आज हम आपकी मुलाकात लाहौर शहर के एक ऐसे बॉडी बिल्डर से करवाने जा रहे हैं। उनका जो बाइसिप है वो 18 इंच है, कद 5 फुट 10 इंच है, जबकि उनका वेट 90 केजी है। अगर मैं गेन कर रहा हूँ, अपनी बॉडी को बड़ा बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं डेली बेसिस पे समटाइम 36 एग बाइट भी यूज़ कर लेता हूँ। 1 kg बीफ या मटन यूज़ करता हूँ। 1.5 kg या 2 kg तक फ्रूट्स भी यूज़ करता हूँ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात लाहौर शहर के एक ऐसे बॉडी बिल्डर से करवाने जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं लाहौर शहर से ताल्लुक़ रखने वाले बॉडी बिल्डर मिस्टर लाहौर 2019 रज़ी भट्ट साहब की, जिन्होंने टिकटॉक पर ही अपनी जिम खोल ली है। रज़ी भट्ट साहब टिकटॉक पर वीडियोस बनाकर ना सिर्फ आवाम को तफरीह फराहम कर रहे हैं, बल्कि लोगों में बॉडी बिल्डिंग का जुनून भी पैदा कर रहे हैं। टिकटॉक पर रज़ी भट्ट साहब को फॉलो करने वाले इतना फॉलो कर रहे हैं कि फॉलो करते करते उनके पास जिम में भी पहुंच रहे हैं और उनसे बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। आज हम रज़ी भट्ट साहब से जानते हैं कि वो डाइट में क्या लेते हैं। उनका जो बाइसिप है वो 18 इंच है, कद 5 फुट 10 इंच है, जबकि उनका वेट 90 केजी है। इसके अलावा उनकी चेस्ट 47 इंचज है। रज़ी भट्ट साहब जो क्या खाते हैं, क्या दिन में खाते हैं, क्या रात को खाते हैं, जिम में ट्रेनिंग कितनी करते हैं, आज हम उनसे जानते हैं। उनकी जो बॉडी है वो उन्होंने कब और कैसे बनाई और उस पर कितना टाइम लगा। इस वक्त हमारे साथ टिकटॉक पर मशहूर होने वाले बॉडी बिल्डर मिस्टर लाहौर 2019 रज़ी भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भजन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। भट्ट साहब, ये बताएं कि आपकी जो शोहरत का राज है आपकी बॉडी बिल्डिंग है, जिस वजह से आपको टिकटॉक पर पसंद किया जा रहा है, फॉलो भी किया जा रहा है। जी भाई, यू कैन से कि ये सारा राज ही बॉडी बिल्डिंग का है। इसके अलावा तो मैं वैसे भी इस ऐप के ऊपर कोई वीडियोस अपलोड करता ही नहीं हूँ सिवाय बॉडी बिल्डिंग के। तो ये बताएं कि टिकटॉक पर आप जब वीडियोस अपलोड करते हैं उसका कोई मकसद है वैसे? नहीं, मेरा कोई मकसद नहीं है, सिर्फ एक मकसद के अलावा कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वीडियो से जितना लोगों तक ये बात पहुँचा सकूँ कि फ़िटनेस इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है। ये बताएं कि आपने बॉडी पे कितना अरसा काम किया, कितने सालों की मेहनत है जो आज आपके मसल्स हैं और आपके जो चेस्ट हैं, 6 एब्स हैं। मुझे स्टार्टिंग में तो वैसे कोई इतना शौक नहीं था खास, बस स्टार्टिंग में शुरू किया था जिम। इस बात को 7 to 8 ईयर्स तो गुजर चुके हैं, तो 8 ईयर्स के बाद जाके मैं इतना बिल्डअप हो पाया हूँ। तो टिकटॉक पर लोग आपको फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं। कोई ऐसे टिकटॉकर्स हैं जो आपको फॉलो करते करते यहाँ पर आगे हैं कुछ इससे? डेफिनेटली बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो टिकटॉक को देखकर, मुझे वहाँ से देखकर और मुझे फॉलो करते करते मेरे जिम में आ गए हैं, और इवन कि वो इस टाइम मेरे पास पर्सनली ट्रेनिंग ले रहे हैं। स्टूडेंट्स हैं सारे मेरे। कैसा लगता है टिकटॉक पर लोग पहले आपको फॉलो करते थे, अब आपकी जिम में आ गए, अब आपसे ट्रेनिंग लेते हैं, कैसा लगता है अपने फैंस को अपने सामने देख इंसान के? को अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि टिकटॉक को देखकर इंसान को प्रमोटिंग मिल रही है, बिजनेस को बिजनेस किया जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस ऐप को अच्छे वे में यूज़ किया जाए, ना कि भाषा तरीके से यूज़ किया जाए। जो भी अच्छी हमारी फील्ड्स हैं, किसी भी स्पोर्ट्स को लेकर या कोई अच्छा आर्ट है, उसको आप प्रमोट करें, ना कि ऐसी वीडियोस को वायरल करें जो हमारे लिए बहुत से नुकसानदेह, वो बहुत नुकसानदेह वीडियोस भी होती हैं अंदर। ऐसे आपने देखा होगा टिकटॉक के ऊपर काफ़ी हमारी ख़वातीन है जो इस टिकटॉक पे इस टाइम यूज़ कर रही हैं, हमारी फैमिलीज भी अंदर ही यूज़ करती हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि औरतों को ख़ास तौर पे इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए कि कैसी कोई ऐसी भाषा वीडियो अपलोड ना करें जिसको देख कर हमें अजीब सा फील हो रहा हो। अपने बारे में बताएं, कितना आपका बाइसेप है, कितनी चेस्ट है, कितना वेट है, कुछ बताएं हमारे नाजरीन को। बॉडी बिल्डर कभी भी अपना किसी भी मसल को मेजरमेंट नहीं करता, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट होता है माइंड में कि मेजरमेंट करने के बाद चीज़ छोटी लगती है। अंदाजन कुछ बताना चाहें? नियर बाई कोई 18 इंचेस होगा। वेट मेरा इस टाइम 90 kg है। अच्छा, ये बताएं, आपने बाजू पे एक टैटू बनाया, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। बस शौक में स्टार्टिंग में कोई 5 to 6 ईयर्स पहले की बात है, शौक में बनवा लिया था, लेकिन अभी मैंने इंशाल्लाह जल्दी रिमूव करवाना है इसको। अच्छा, ये बताएं कि आप जिम रोजाना कितने घंटे करते हैं, कितनी शिफ्ट्स लगाते हैं, कितना वेट उठाते हैं? वेट तो बॉडी बिल्डिंग में कोई हमने मतलब कभी मेजरमेंट नहीं किया कि हम कितना वेट उठा रहे हैं, बस स्टेपिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने हैवी वेट्स के ऊपर 12 रैप्स भी करते हैं। डिपेंड करता है आपका स्केजुअल क्या जा रहा है, आपने गेन करना है, आपने लीन करना है। तो जो ट्रेनिंग का वर्कआउट का टाइम है मेरा 25 to 30 मिनट ही होता है मैक्सिमम। मैं यही रिकमेंड करूँगा सारे अपने स्टूडेंट्स को भी और बाहर के जितने भी मेंबर्स होते हैं, अपनी बॉडी को इतनी अजियत ना दें। मैंने देखा है अक्सर समटाइम लोग जिम में आते हैं 45 मिनट, 1 और 1.5 तक ट्रेनिंग करते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसे अगर आप बॉडी बिल्डअप करना चाह रहे हैं तो 30 to 35 मिनट तक ट्रेनिंग करें, वर्कआउट करें, अच्छा वर्कआउट करें हैवी वेट्स के साथ, और अच्छी डाइट लें, आप ऑटोमेटिकली बिल्डअप होंगे। लेकिन ज़्यादा वर्कआउट करने से आपकी बॉडी लीन होना स्टार्ट हो जाती है और मसल्स की क्वालिटी भी डाउन होना शुरू होती है। कंपटीशन लेवल पे जाने के लिए आपको 1 और भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, 1.5 और भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि आप उस साथ डाइट प्लान अच्छा ले रहे होते हैं, मेंटेनेंस रखी होती है बहुत ज़्यादा आपने। लेकिन एक आम नॉर्मल फिटनेस के लिए
जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको चाहिए कि 30 to 35 तक मिनट तक वर्कआउट किया करें। इससे ज़्यादा वर्कआउट करेंगे तो वो बॉडी मसल्स से जान निकलना शुरू हो जाएगी। आपकी डाइट क्या है ये बताइएगा, कितने दर्जन अंडे खाते हैं, कितने किलो गोश्त, चिकन, मटन, बीफ, कीमा, कितना खाते हैं आप रोजाना का? ये है कि डिपेंड करता है मेरी स्केजुअल पे। अगर मैं गेन कर रहा हूँ, अपनी बॉडी को बड़ा बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं डेली बेसिस पे समटाइम 36 एग वाइट भी यूज़ कर लेता हूँ। 1 kg बीफ या मटन यूज़ करता हूँ लंच में। और फिर और भी काफ़ी ऐसी मैं 1 to 1.5 kg या 2 kg तक फ्रूट्स भी यूज़ करता हूँ। इवनिंग में मैं फिर डिनर में अपना जो है 1 kg तक चिकन भी यूज़ करता हूँ। जब गेन कर रहा हूँ, जब लीन डाइट करनी है तो इसी को हाफ कर लेता हूँ। मिस्टर लाहौर बन गए हैं, नेक्स्ट आपका क्या स्टेप है, आगे क्या बनना चाहते हैं? मिस्टर पंजाब होता है इसके बाद, तो कि उसकी तैयारी कर रहे हैं? नहीं, मिस्टर पंजाब की बिल्कुल तैयारी नहीं करना। हाँ, मैं काफ़ी स्टूडेंट्स हैं उनको तैयारी करवा रहा हूँ, लेकिन ये है कि फिर अपने लिए टाइम नहीं निकलता। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश की जा रही है कि आफ्टर 5 to 6 मंथ के बाद आउट ऑफ कंट्री में काफ़ी कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं। इटली में है, अमेरिका में है, मियाम फ्लोरिडा में, मियाम मसलमानिया के नाम से। इंशाल्लाह उसके लिए पार्टिसिपेट करने के लिए तैयारी करनी स्टार्ट की है अभी मैंने, और उम्मीद है इंशाल्लाह कोई ना कोई अचीवमेंट तो लेकर आएंगे, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। इस तरह की फिजिक वाले बॉडी बिल्डर्स को अक्सर शौक होता है कि फोर्सेस ज्वाइन करें, पुलिस या आर्मी में ज्वाइन करें। आपका कोई ऐसा शौक है कि आप पुलिस में या आर्मी में जाना चाहते हैं? आर्मी का शौक है थोड़ा बहुत, लेकिन जॉब कभी लाइफ में की नहीं है। अपना बाई बिजनेस है ग्लास मैन्युफैक्चरिंग का, तो अगर मुझे कोई अच्छी पोस्ट रिकमेंड करेगा तो मैं डेफिनेटली ज्वाइन करूँगा। अच्छा रजी भट्ट साहब, हम जानना चाहते हैं, हमारे नाजरीन भी जानना चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपको टिकटॉक पर फॉलो किया और फॉलो करते करते आपकी जिम में आ गया, उनको ज़रा बुलाएं, हमसे मिलवाएं, हम उनसे भी कुछ पूछते हैं। मेरे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मतलब टिकटॉक से मुझे फॉलो किया और मुझे ज्वाइन किया। मुझे बड़ी खुशी होती है इस चीज़ को लेकर। काफ़ी लोगों को हेल्थ का शौक है, बॉडी बिल्डिंग में आना चाहते हैं, अपने आप को फिट करना चाहते हैं। ये सारे मतलब इनके मतलब जब मैंने इनसे सुना है कि ये टिकटॉक को ही देखकर मेरी वीडियोस को इंस्पायर होकर वहाँ से मेरे जिम को ज्वाइन किया और मुझे ज्वाइन किया है। बाकी आप इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बताएं कि आपने रजी भट्ट साहब को टिकटॉक पर देखा, टिकटॉक पर देखने के बाद आप कैसे इनकी जिम तक पहुंचे, कैसे आपने इनको ढूंढा है? मैं सलोन में बैठा था तो मेरा दोस्त इनकी रजी भाई की टिकटॉक देख रहा था, तो मैंने पूछा इनका जिम कहाँ है। उन्होंने बताया इनका जिम टिम्बर मार्केट है। अगले दिन मैंने आया तो मैंने इनका जिम ज्वाइन किया। रजी भाई से बात की, मैंने कहा रजी भाई मुझे कोचिंग क्लास चाहिए, मैं भी आपकी तरह फिट दिखना चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं भाईजान, आप अगले दिन जब मर्जी आ जाए। मैंने अगले दिन आके इनको जिम ज्वाइन किया। तब से मैं तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं रजी भाई से कोचिंग क्लास ले रहा हूँ। तो अच्छी गाइड करते हैं, ट्रेनिंग वगैरह अच्छी करवाते हैं, और मुझे इधर किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। आप भी अगर फिटनेस के लिए गेम करना चाहते हैं तो रजी भाई का जिम ज्वाइन कर सकते हैं। एक और टिकटॉकर हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी जानते हैं जो इनको फॉलो करते हुए यहाँ पर जिम में हैं। ये बताएं, आपको पहले शौक था जिम जाने का या इनको देखने के बाद आप में शौक आया? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं था, मतलब इस फील्ड का इतना मुझे मालूम भी नहीं था। लेकिन जब मैंने इनको देखा तो मैं इनके पास आया ट्रेनिंग के लिए, फिर इन्होंने मुझे मतलब काफ़ी शौक़ पैदा किया गेम करने का, और मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं भी इनके जैसी बॉडी करूं। तो मेरी बॉडी तो बहुत कमज़ोर है, लेकिन अब अपने आप को हेल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं, और मुझे तकरीबन 2 माह हो गए उनके साथ ट्रेनिंग करते हुए। तो बड़ा फ्रेंडली माहौल वो हमें प्रोवाइड करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं भी सबको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इनके पास लाजमी आए और अपनी फिट रहें। जी बिल्कुल भट्ट साहब, आपसे काफ़ी लोग इंस्पायर होकर जिम में आना शुरू हो गए हैं। कैसा लग रहा है आपको कि आपके टिकटॉक पर वीडियोस डालने की वजह से लोग जिम ज्वाइन करके अपने आप को फिट बनाने के लिए कोशिश में लग गए हैं? मुझे तो खैर इस चीज़ की बहुत खुशी हो रही है कि मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि जहाँ पे मैं अपनी वीडियोस को अपलोड कर सकता हूँ। एक यूट्यूब वे था, लेकिन वहाँ पे वायरल करना अपने आप को बहुत मुश्किल था। ये टिकटॉक ऐसा वे है जहाँ से आप इजीली अपने आप को वायरल कर सकते हैं और अपना इजीली मैसेज जो है कन्वे कर सकते हैं अपनी पब्लिक को इजीली, कि वो कुछ भी आप दिखाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं, इस ऐप के ज़रिए आप इजीली अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और मैंने कोशिश की है थोड़ी सी, इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करता रहूँगा, लोगों को मोटिवेट करूँगा कि ये एक अच्छी फील्ड है, इसको ज्वाइन करें, ये हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट है। एज़ यू नो कि ये चीज़ें हमारी कंट्री में ज़रूर होनी चाहिए। आपकी फ़िज़ीक हेल्थ होनी चाहिए, फ़िज़ीक के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये सब। जी बिल्कुल, जैसे कि टिकटॉक, जहाँ पर टिकटॉक पर फहश वीडियोस भी देखी जाती है, लेकिन रजी भट्ट साहब जैसे लोग भी टिकटॉक पर मौजूद हैं जो कि इंस्पायरेशनल वीडियोस बना रहे हैं, और इनसे इंस्पायर होकर काफ़ी लोग यहाँ पर जिम में आए और इनको ज्वाइन कर चुके हैं और यहाँ पर अब अपनी फिटनेस को बहाल करने के लिए कोशिश है। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।